Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss application of definite integrals, that is area of bounded regions. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो अभी हम लोग देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे अभी तक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उनका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एप्लीकेशंस हेयर. और वो जो एप्लीकेशंस है, फर्स्ट वन एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स. ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स. ठीक है, कुछ आपके पास जो है वो रीजन्स दिए हुए रहेंगे. जिस तरह से मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो उस फंक्शंस का जो एक एरिया है, जो एक एरिया दोनों फंक्शंस से जो घिरेंगे, ठीक है, उस एरिया को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. जैसे कोई भी कर्व में कोई भी रीजन जो आपका इंक्लोज्ड हो जाएगा. अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा fx जो है दैट इज इन ए गिवन इंटरवल a to b. ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे थे. बट ये जो गिवन इंटरवल है a to b, अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स में अगर क्या है कि मान लीजिए कोई भी इस तरह से एक ग्राफिकल अगर हो, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. ठीक है, अगर x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ भी हमारे पास एक इक्वेशंस दिया है कि x इज इक्वल टू a, ये हमारा एक है x इज इक्वल टू a, एंड सपोज दिस वन इज गिवन एज x इज इक्वल टू b. ठीक है, इन दोनों से जो हमारा ये कर्व बनेगा या जो हमारा ये एरिया इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, ये जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड होगा, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा. तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ये जो है हमारा क्या है, इनक्लोज्ड रीजन है. ठीक है, इस तरह से आप इसका कुछ भी एक नेम दे दें. ठीक है, इस तरह से जो है वो पॉइंट्स हैं ABCD. तो इसका मान लीजिए कोई भी अगर ये हम एक एरिया फाइंड आउट करें, ये एरिया क्या है, ये दिस वन. इफ वी विल फाइंड ओनली दिस एरिया, व्हाट इज दिस वन इज डेल x, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x. ये जो पूरा x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे जो ये एरिया आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका ये डेल x क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है. अब देखिए ये जो डेल x है, हम लोग जो यहाँ पे डेल x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेल x व्हेन इट विल बी इंटीग्रेटेड, जो छोटे छोटे हिस्से होंगे, जो स्मॉल पीसेस होगा, डेल x. ठीक है, ये सब जब इंटीग्रेट होंगे, दैट इज सम अप होंगे, देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो हमें क्या मिलेगा, समेशन जो है वो क्या मिलेगा, x मिलेगा. तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्मॉल पार्ट्स है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सम अप करते हैं. तो यहाँ पे ये जो x एक्सिस पे इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और जो रीजन इनसे इनक्लोज्ड होगा, तो अगर इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए दिस वन इज परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. तो जिस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होगा, dx होगा. ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस जो है वो हमारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा, या आप समझिए उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा. जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो dx x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में. और ये जो वैल्यू है, ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है, तो अगर इसका जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो किधर से आएगा, y से, क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग ये खड़ा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y इंटू dx. यानी जो भी इक्वेशंस होगा यहाँ पे, जो उस इक्वेशन का ये कर्व बनेगा, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y इंटू dx. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब हम लोग y इंटू dx लेंगे और कब हम लोग x इंटू dy लेंगे, कब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कब dy के रेस्पेक्ट में करेंगे और कब dx के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो एरिया जो है वो आपका परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे, देन वी विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dx. और अगर ये एरिया आपका जो है वो ग्राफ अगर इस पे परपेंडिकुलर होता y पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वी विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dy. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होता वो क्या होता, x होता. लेकिन यहाँ पे इस कर्व में ये जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं, तो इस ग्राफ में हमारा जो रिप्रेजेंट है वो किस पे है, x एक्सिस पे है. दैट मीन्स वी विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx. और जो हमारा वैल्यू है, जो फंक्शन है, वो क्या होगा, y, बिकॉज दिस वन इज स्टैंडिंग अलोंग y. ठीक है, y जो है हमारा परपेंडिकुलर है, तो y इंटू dx. और इसका लिमिट क्या होगा, इंटरवल क्या है, a टू b. देखिए a से b. ठीक है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b. यहाँ से यहाँ तक ही आपको रीजन फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस
वन इज द एनक्लोज्ड रीजन। ठीक है, हमें सिर्फ एनक्लोज्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा आएगा a to b y dx, ये हमारा इंटीग्रेट जब हम करेंगे, y जो है वो किसका है, x का फंक्शन होगा, उसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस इनक्लोज्ड रीजन। तो ये जो इस तरह का अभी तक हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में देख रहे थे कि किस तरह से सिर्फ हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, इंडेफिनिट में हमारा क्या था, हम लोग सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में आंसर फाइंड आउट कर रहे थे सॉल्यूशन। जब पर्टिकुलर इनक्लोज्ड रीजन में जब ये क्लोज्ड इंटरवल में आ गया तो वहाँ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगा। और देखिए अब जो एरिया है इसी का ये एप्लीकेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे जब कोई भी रीजन अगर बाउंड होगा कोई भी फंक्शन से तो ये जो वैल्यू आएगा वो भी आपका एरिया क्या है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ को अगर कंसाइड करें, अलग अलग वे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस चीज़ को क्लियर समझ पाएंगे कि ग्राफ जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है या किस तरह से एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिगर बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा तो उसमें हम लोग एरिया को किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। टाइप्स वी विल डिस्कस हियर। देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है एरिया ऑफ बाउंडेड का हमारा डिफरेंट पैटर्न में किस तरह से ग्राफ बनेगा, किस तरह से हम लोग वहाँ पे हम लोग एरिया जो है वो इंटीग्रेशन जो है a to b हम लोग इनक्लोज्ड रीजन में किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग एक केस देखे थे जस्ट इससे पहले, वो क्या था हमारा, एक्स एक्सिस पे सीधा परपेंडिकुलर था वाई की तरफ। ये देखिए दिस वन इज क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, ये हमारा x है और दिस वन इज y डैश, आई हैव रिटन y डैश यानी नेगेटिव में है। ठीक है, ये क्या है, ग्राफ जो है वो आपका बिलो x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे है। बट देखिए ये परपेंडिकुलर किस पे है, x एक्सिस पे ही है। तो ये क्या है, dx जो है वो ये हमारा इनक्लोज्ड रीजन का ये एरिया है। ठीक है, ये स्ट्रिप है और ये देखिए खड़ा है अलोंग पैरेलल किसके, y के। ठीक है, तो यहाँ पे जो a और b, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, दो पॉइंट हम लोग लिए हैं। तो बिलो x एक्सिस का जब केस होगा तो जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस इनक्लोज्ड रीजन का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ये पूरा रीजन का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक एलिमेंटल लेंथ जो है dx है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस एलिमेंटल dx के लिए हमारा एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन a to b। ठीक है, a से b तक जो है वो इनक्लोज्ड रीजन का इंटरवल है, तो a to b y dx क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू dx और अलोंग पैरेलल है y, तो y इंटू dx। बट ये जो वैल्यू होगा एरिया b नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है। देखिए y का जो हिस्सा है, y का जो ग्राफ है वो क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, तो एरिया भी जो इसका आ रहा है वो यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग वो क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, यानी ये जो आपका है ये पोर्शन क्या आएगा, माइनस वाई आएगा। ठीक है, तो माइनस वाई डी एक्स, ए टू बी माइनस वाई डी एक्स, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। बट देखिए माइनस वाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है, एरिया नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर किसी भी चीज का आप एरिया हो, लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर मॉड। वी आर यूजिंग हियर मॉडुलस फंक्शन। जो भी नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो वी विल ट्रीट दैट वन एज ए पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में ही होता है। तो मॉड हम लोग लगा लिए, अंडर मॉड वी विल राइट a to b y dx। ठीक है, ये आपका एक पैटर्न हो गया, ये आपका दूसरा टाइप हो गया। पहले हम लोग डिस्कस किए थे, ये सेकंड वन। थर्ड वन देखिए, ये क्या है, ये आपका y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अभी हम लोग कह रहे हैं ये x एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y। ग्राफ बनाएं, x इज इक्वल y इज इक्वल टू a, एक पॉइंट यहाँ है, y इज इक्वल टू b, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका जो है वो एक कर्व है। ठीक है, ये आपका एक कर्व है। अब देखिए यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो आपका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किस पे स्टैंड है, y एक्सिस पे है, तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, dy। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इनक्लोज्ड रीजन का, दैट विल बी इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू dx और विथ रेस्पेक्ट टू dy। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, ये जरूरी है। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का जो ये ग्राफ है वो आपको मैं पहले शो कर रहा हूँ कि किस तरह से डिफरेंट टाइप से ग्राफ बनेंगे, तो आप एरिया को किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्टैंड जो है y पे है, पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, तो जिस पे परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू दैट वन, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू dy। एरिया जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू dy। और देखिए ये जो आप इंक्लोज्ड रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वैल्यू देखिए हमने x लिखा है, दैट मींस एरिया क्या होगा, a to b x dy। ठीक है, a to b x dy, पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है।
ठीक है, ग्राफ जो है वो पूरे दोनों पॉजिटिव केस के बीच में है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो इस तरह से ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मॉडुलस फंक्शन की जरूरत नहीं है। एक और हम ग्राफ देखें, अगर देखिए इसमें क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव पोर्शन है, वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ आपके राइट था, दिस वन ग्राफ इज अलोंग योर लेफ्ट। ठीक है, आपके लेफ्ट में ये ग्राफ है। तो इसमें भी क्या है, x इज इक्वल टू ये पॉइंट है आपका, x इज इक्वल टू बी दूसरा पॉइंट है, दिस वन इज ए कर्व। ठीक है, इस कर्व को आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से फंक्शन है, आप कह सकते हैं दिस कर्व इज इक्वल टू y ऑफ एफ एक्स, यानी ये जो आपका कर्व है ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही जो है वो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए, ये जो आपका इनक्लोज्ड रीजन का जो ये आप परपेंडिकुलर एलिमेंटल लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ पे जो एरिया होगा वो इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी वाई के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी आई। बट ये जो आप स्ट्रिप ले रहे हो, जो एरिया फाइंड करने का जो आप स्ट्रिप ले रहे हो, ये लेंथ किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बट एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन है, दैट मीन्स ये जो एरिया है वो आपका क्या होगा, माइनस एक्स। हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए टू बी, यानी ये इनक्लोज्ड रीजन जो है वो कहाँ से है, ए से लेकर ये बी तक है आपका। ठीक है, तो ए टू बी जो इनक्लोज्ड रीजन है दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी माइनस एक्स डी वाई, माइनस एक्स डी वाई। देखिए अर्लियर जो सेकंड केस था उसमें भी हम लोग बात किए थे कि माइनस एक्स अगर आ रहा है यानी एरिया जो है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स वी विल यूज हियर आल्सो मॉडुलस फंक्शन। यहाँ भी हम मॉडुलस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर यहाँ भी हम मॉड फंक्शन का यूज करेंगे तो जो आपका ये एरिया है दैट विल बी रिटेन अंडर मॉड ए टू बी एक्स डी वाई। ठीक है, एक्स डी वाई, यानी हम यहाँ पे वैल्यू जो है फंक्शन का वो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये जो आपका है इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो ये जो इस तरह से हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया बाउंडेड, आपका प्लस 2 लेवल में भी, डिप्लोमा लेवल में भी, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल में भी, हर जगह जो है ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो इसमें क्या है कि एक स्पेसिफाइड इनक्लोज्ड रीजन का जब आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं पे होता है कि आप जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होगा, dx के रेस्पेक्ट में होगा, dy के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये जो हमने अभी 4 ग्राफ बनाया, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 ग्राफ्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट how to find the area in which respect, with respect to dx or with respect to dy, in which respect we will find the area और integrate the area। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि जो हमारा एनक्लोज्ड रीजन है वो किस एक्सिस पे आपका परपेंडिकुलर है, यानी किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसके वो परपेंडिकुलर है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे। और जो हमारा लेंथ जो पैरेलल है, जैसे वो स्टैंड है y के पैरेलल में, तो जो हमारा वहां पे इंटीग्रेट करने का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दैट मीन्स y इंटू डी एक्स। और जो इनक्लोज्ड रीजन है आपका a टू b, या जो भी वहां पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका 2 रीजन्स के बीच में जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू बनेगा उसके बीच में आप इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन आप जो है इस तरह के पहले ग्राफ्स को अगर क्लियरली माइंड में सेट कर लेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजी वे में आप टैकल कर सकते हैं, इजी वे में हैंडल कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वन एग्जाम्पल वी हैव टेकन हेयर। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग अभी एरिया बाउंडेड से ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है। एरिया बाउंडेड में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। ठीक है, एक बार केयरफुली आप लोग क्वेश्चन को रीड करिए। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक पैराबोला का इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक इक्वेशन है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, ग्राफ पे जो है एक सिर्फ पॉइंट रहेगा, x इज इक्वल टू 1। फिर एक क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, एक और पॉइंट दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो भी बनेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू पैराबोला, तो आप जानते हैं कि पैराबोला का ग्राफ किस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक आप y एक्सिस लीजिए, एक हमने x एक्सिस लिया, ठीक है, दिस वन इज x, दिस वन इज y, 0। देखिए नीचे की तरफ मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप पैराबोला का ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ ऑफ पैराबोला इज लाइक दिस, ठीक है। पैराबोला का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, यानी ये आपका क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आप ऐसे लिख लो, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ, बहुत लोगों के मन में ये चीज़ होगा, माइंड में बहुत सारा ये चीज़ चल रहा होगा कि सर अगर नहीं पता है कि ये पैराबोला है तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मे बी कि आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पता है हमें कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट पैराबोला का ग्राफ यहाँ फिगर बना दिया। अगर आपको नहीं पता है कि ये पैराबोला है या क्या है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे जिस तरह से आप लोग ग्राफ पे प्लॉटिंग करते थे 2 वेरिएबल्स का, ठीक है, इक्वेशन बनाते थे, किस तरह से प्लॉट करते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। उस वैल्यू को हम पॉइंट करेंगे ग्राफ पे, आपका ग्राफ ऑटोमेटिक इस तरह से बन जाएगा। यानी मान लीजिए x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। x का वैल्यू हमने 1 रखा तो y का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो y का वैल्यू क्या होगा, +-2 होगा इस तरह से। तो चलिए पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि x एक्सिस की तरफ जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो मान लीजिए 2 ले लिया हमने, अब मान लीजिए ऐसा ही आप वैल्यू रखिए कि वो एग्जैक्ट इस तरह से सेट होता जाए, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू आप क्या रखोगे, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करो x का वैल्यू 4 रख लो, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, +-4, ठीक है। ग्राफ देखिए दोनों तरफ जा रहा है, हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 4। अब देखिए आप इसको अगर प्लॉट करना है तो x का ये पॉइंट क्या है, 0 0, आपने ऐसे प्लॉट कर दिया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, मान लीजिए इसमें कहीं x होगा, मान लीजिए ये 1 है, इसमें कहीं आपका y का वैल्यू 2 आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आया, चलिए आपने इसे प्लॉट कर दिया कि ये 1 2 है, ठीक है। अब मान x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू भी 4 आ रहा है, मान लीजिए इस ग्राफ पे कहीं आपका yx 4 होगा, मान लीजिए यहाँ 4 आया, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ 4 आया तो y का भी तो वैल्यू कहीं 4 आएगा, मान लीजिए यहाँ 4 आया, तो आपने फिर इस तरह से डॉट कर दिया कि ये वैल्यू 4 4 हो गया। अब इस लाइंस को आप प्लॉटिंग को मिला देंगे, देखिए आपका ग्राफ ऑटोमेटिक इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हाँ हमें नहीं पता है कि ये किसका इक्वेशन है तो हम प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लॉटिंग के लिए। एक्स वाई का जो वैल्यू है कुछ सेट करिए, एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए, वाई का वैल्यू फाइंड आउट करिए, ग्राफ पे उसको प्लॉट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ग्राफ जो है हूबहू कर्व वही आएगा जो आपको एक्चुअल में उसका होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो मान लीजिए कहीं भी इस पे 1 आएगा, सपोज हमने ये ले लिया पॉइंट कि ये x इज इक्वल टू 1 है, तो ये x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ऐसे मिला दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका आया, ठीक है, जहाँ भी आपका वैल्यू आया, ठीक है, मैं ये रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए आके इस ग्राफ में आपका मिला x इज इक्वल टू 1, और फिर क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 4, एक पॉइंट अभी और है, x इज इक्वल टू 4, मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू कहीं यहाँ आया, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, हम लोग जस्ट पेपर है तो आपको रफली जस्ट है इस पे शो कर देना है 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही पॉजिटिव में आप दिखा दीजिए y एक्सिस में 1 2 3 4 और आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए एनक्लोज्ड रीजन जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, ये हमारा एनक्लोज्ड रीजन है, ये हमारा एनक्लोज्ड रीजन है, इसी में हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, ठीक है, 1 से 4 तक, ये हमारा एनक्लोज्ड इंटरवल का लिमिट है, यानी 1 से 4 तक के बीच में जो आएगा वो हमें एरिया यहाँ फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ये देखिए किस पे परपेंडिकुलर है, ऐसे अगर आप देखें तो ये किसके है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये क्या होगा, किस पे है, x एक्सिस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी ये क्या है, एलिमेंटल लेंथ dx, छोटा सा एक एरिया जो है, छोटा सा एरिया जो है पूरा एरिया का
पूरा रीजन का एरिया हम लोग एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, एक एलिमेंटल स्ट्रिप पे हम सेट करेंगे और यहां से यहां तक का अगर लिमिट लगाएंगे तो पूरा उस एनक्लोज्ड रीजन का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्या है, dx। अब देखिए ये जो स्टैंड है, ये जो खड़ा है आपकी तरफ, ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल, यानी ये वैल्यू जो है वो कौन सा लेंगे, y वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, बन गया। और क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ लेना था। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ है, अगर ये ग्राफ जो होता तो इधर भी जाता, तो इधर पैराबोला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू जो x = 1 और x = 4 है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये हमारा एरिया आ गया। यानी इसका जो एरिया होगा वो एरिया हम क्या लिखेंगे, a = हमारा एरिया क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक आप एनक्लोज्ड रीजन ले रहे हो, 1 to 4 ना, तो 1 to 4। ठीक है, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, dx। ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर है, चलिए आपने ले लिया dx इनटू। अब देखिए ये जो आपका स्ट्रिप है ये किसके पैरेलल है, y, यानी यहां पे फंक्शन क्या होगा, y होगा, यानी y × dx। ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप कहेंगे सर y कहां से आएगा, y देखिए क्वेश्चन में आप जाइए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है y² = 4x, जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसी से y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा कर्व का इक्वेशन वैल्यू क्या दिया था, y² = 4x, दैट मीन्स y क्या होगा, 2√x। ठीक है, y क्या होगा, 2√x। इस तरह से हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, y की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2√x × dx। देखिए पूरा फंक्शन इंटीग्रेशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में आ गया। पूरा जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन जहाँ इनसाइड में जो भी है सारा x का फंक्शन है। तो अब इसे हम करेंगे तो देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन देखिए √x मीन्स व्हाट, x⁻² 1/2। ठीक है, x के पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पावर और +1 से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, x को पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 4 तक। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3/2 जो है ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स 2, और ये क्या है, डिवाइड में है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, और देखिए लिमिट का वैल्यू आपको पुट करना है, तो अपर लिमिट क्या है, 4। दैट मीन्स यहाँ x के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 के पावर 3/2। ठीक है, x के पावर 3/2 था, तो 4 के पावर 3/2 माइनस यहाँ पे x का वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3/2। दैट मीन्स 1 के पावर 3/2। देखिए क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो बाई 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा, 4/3 होगा। यहां पे देखिए 4 के पावर में 3/2 है, 4 के पावर में 3/2 है। ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखिए उसको, 4 के पावर में 3/2 है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इसके पावर में 3/2। तो देखिए ये 2 का पावर 2 और यहाँ बाई में जो 2 है ये क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और -1 के पावर 3/2, 1 के पावर एनीथिंग क्या होगा, 1। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा जो है वो रिमेन्स सेम रह गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा 4/3 इंटू, देखिए 2 के पावर अब क्या बचा, 3, 2 का क्यूब, दैट मीन्स 8 माइनस 1, दैट इज 7, 7 इंटू 4 दैट इज 23/2। और हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग एरिया, तो एरिया विल बी स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स वी विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एनक्लोज्ड फिगर का, किसी भी एरिया बाउंडेड जो है अगर फाइंड आउट करना हो किसी भी एनक्लोज्ड रीजन का, तो हम बहुत इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना होगा कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है दैट इज लाइंग परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अगर इस चीज को आप जज कर लोगे तो आपको ये एरिया का जो इक्वेशन है ये लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जब आप सही से लिख लिए तो इसके बाद तो पूरा का प्रोसेस जो है वो आपका क्या है, जस्ट सिंपल आपका जो है वो क्या है,
डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, यहाँ के बाद तो पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको चलना है, तो इसको आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।